हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला द्वारा हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका। और आज हम कर रहे हैं पाठ 2, जिसका नाम है, पाठ का शीर्षक है जादुई झोपड़ी। जी हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले स्वयं को सयाना समझकर दूसरों का शोषण करने का वाला किस प्रकार अपने ही जाल में फंस जाता है, इस कहानी में यही स्पष्ट किया गया है, इस कहानी में यही बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चंदनपुर गांव में एक बहुत ही दुष्ट साहूकार रहता था। गांव की ज्यादातर किसानों की जमीन उसके पास गिरवी रखी थी। साहूकार की हवेली के सामने ही एक बूढ़े किसान हरिया की झोपड़ी भी थी। साहूकार काफी दिनों से उसकी झोपड़ी क्या करना चाह रहा था, हड़पना चाह रहा था, किंतु मेहनती हरिया कभी उसके हत्थे नहीं चढ़ा था। एक बार गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल में हरिया की सारी फसल नष्ट हो गई। मजबूरन हरिया को भी साहूकार से क्या करना पड़ा, कर्ज मांगने जाना पड़ा। हरिया को देखकर साहूकार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हरिया भाई, अकाल के कारण मेरा काफी पैसा डूब गया है, इसलिए मैंने अब और कर्ज देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी चूंकि तुम मेरे अच्छे पड़ोसी हो, इसलिए तुम्हारी मदद मैं अवश्य करूंगा, पर बदले में मेरी क्या है, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त थी वो बच्चों, देखते हैं। तो फिर हरिया ने पूछा, क्या पूछा, कैसी शर्त? हरिया ने पूछा, तुम्हें अपनी झोपड़ी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। किसने बोला? साहूकार ने। अगर 3 महीने में तुम मेरा पैसा ना लौटा पाए तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। हरिया को मजबूरन साहूकार की शर्त माननी पड़ी। धीरे धीरे 3 माह का समय बीत गया, लेकिन इतने समय में अकाल का प्रकोप कम नहीं हुआ। अकाल का प्रकोप कम नहीं हुआ और 3 महीने भी निकल गए। बेचारा हरिया चाह कर भी साहूकार का कर्ज नहीं उतार पाया। समय पूरा होते ही साहूकार झोपड़ी पर कब्जा लेने आ धमका। हरिया बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा। साहूकार पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ा बच्चों। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार का दिल नहीं पसीजा, उसको उस पर दया नहीं आई। फिर क्या हुआ? साहूकार की हट को देखकर गांव वालों ने हरिया को रुपए एकत्र करके दे दिए। उन्होंने उसको रुपए एकत्र करके दे दिए। हरिया ने उन रुपयों की थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सेठ जी, इसमें से आप ब्याज सहित अपने रुपए ले लीजिए। हरिया के पास रुपयों की थैली देखकर साहूकार के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसे अपने रचाए षड्यंत्र पर पानी फिरता नजर आया, किंतु वह कम धूर्त नहीं था। तुरंत कड़क कर बोला, शर्त के मुताबिक ये झोपड़ी कल ही मेरी हो गई थी। मैंने तो तुम्हें केवल रात गुजारने की अनुमति दी थी, अब तुम इसे फौरन खाली कर दो। सेठ जी, मुझ गरीब का घर छीनकर आपको क्या मिलेगा? आप अपने रुपए ले लीजिए। हरिया ने हाथ जोड़कर विनती की, मैं तो ये झोपड़ी ही लूंगा। किसने बोला ये? सेठ जी ने बोला, मैं तो ये झोपड़ी ही लूंगा। फिर क्या हुआ बच्चों? है ना कितनी मनोरंजक कहानी। फिर क्या हुआ? साहूकार अपनी बात पर अड़ गया। हरिया और उसकी पत्नी बहुत गिड़गिड़ाए, पर साहूकार टस से मस ना हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तंग आकर हरिया ने झल्लाते हुए कहा, आप इस झोपड़ी के पीछे ऐसे पड़े हैं कि जैसे आप जहां जाएंगे इस झोपड़ी को भी अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, मैं जहां जाऊंगा इस झोपड़ी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। साहूकार
चीख कर बोला। निराश हरिया और उसकी पत्नी ने रोते बिलखते हुए झोपड़ी क्या कर दी, खाली कर दी। उसी गांव में एक कौन रहता था, एक जादूगर भी रहता था। उस जादूगर से हरिया की हालत देखी नहीं गई। उसने साहूकार को सबक सिखाने का निश्चय किया। हरिया के जाने के बाद साहूकार अपनी हवेली की ओर चल दिया। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो चौंक पड़ा। हरिया की झोपड़ी कुछ कदम आगे खिसक आई थी। हरिया की जो झोपड़ी थी वो थोड़ा सा आगे हो गई थी। देखा जादू, कैसा जादू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर ये मेरे मन का वहम है, सोचते हुए साहूकार आगे बढ़ा। फिर आहट होने पर जब उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्या हुआ बच्चों, हरिया की झोपड़ी अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। यह देखकर साहूकार घबरा गया और दौड़कर अपनी हवेली के भीतर घुस गया। हरिया की झोपड़ी भी उसकी हवेली के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। अब डर के कारण साहूकार की हालत खराब हो गई। इस आश्चर्यजनक घटना की खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। क्या फैल गई कि जो हरिया की झोपड़ी है, हरिया की झोपड़ी को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ भी जो थी एकत्रित होने लगी। साहूकार अपनी हवेली के भीतर दुबका बैठा था। अब हरिया की झोपड़ी भी जो हरिया की जो वो चलने लगी, उसके पीछे पीछे चलने लगी और जो साहूकार था वो घबरा गया। लोगों के समझाने पर ही वह हवेली के पिछले दरवाजे से निकला। अभी वह लोगों को सारी घटना बता ही रहा था कि हरिया की झोपड़ी वहां भी आ गई। अब तो साहूकार डर से कांपने लगा। तब किसी ने उसे गांव के बाहर मंदिर में रहने वाले एक महात्मा के पास जाने की सलाह दी। गिरता पड़ता साहूकार उस मंदिर की ओर चल दिया। हरिया की झोपड़ी भी फौरन उसके पीछे पीछे चल दी, मतलब झोपड़ी भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहां पहुंचकर साहूकार महात्मा जी के पैरों में गिरकर रोने लगा और उन्हें सारी बात बता दी। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो पूरी बात उन्हें समझ में आ गई। फिर वे आंखें खोलकर बोले, सेठ जी, झोपड़ी तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही है। मेरी आज्ञा? साहूकार महात्मा जी की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, आपने ही तो हरिया से कहा था कि आप जहाँ जाएंगे झोपड़ी भी अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए वह आपके साथ साथ चल रही है। महात्मा जी ने उसे उसका कथन याद दिलाया। साहूकार को लगा कि हरिया जरूर कोई जादू टोना जानता है, इसीलिए उसकी झोपड़ी उसके पीछे पीछे चल रही है। वह हाथ जोड़कर महात्मा जी से बोला, महाराज, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय भी बता दीजिए। महात्मा जी ने फिर ध्यान लगाया और अपनी शक्ति से जादूगर को, क्योंकि महात्मा जी तो बहुत कुछ जानते थे, तो उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी शक्ति से जादूगर को अपने पास बुलाया। किसको? जादूगर को। जब महात्मा जी ने उससे बात की तो वह बोला, अगर ये दुष्ट साहूकार अपने सारे गलत बही खातों को जला दे तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने जब ये बात साहूकार को बताई, साहूकार को, तो वह अपने गलत बही खातों को जलाने के लिए क्या हुआ, राजी नहीं हुआ। उसने कहा मैं नहीं जलाऊंगा, वो राजी नहीं हुआ। हरिया की झोपड़ी भी पहले की तरह ही उसके पीछे पीछे चली हुई थी, लगी हुई थी उसके पीछे पीछे, साहूकार के पीछे। कुछ ही दिनों में साहूकार का बुरा हाल हो गया। वह जहाँ जाता हरिया की झोपड़ी उसका पीछा करती। अब तो गांव के बच्चे भी उसे देख के कहते, क्या कहते, लाला भाग झोपड़ी आई, लाला भाग झोपड़ी आई, और उसका मजाक उड़ाते। साहूकार हर समय डरा हुआ रहता था। उसे लगने लगा कि अगर झोपड़ी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो क्या हो जाएगा, तो वह पागल हो जाएगा।
बेहाल साहूकार एक बार फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। वो इतना बेहाल हो गया था साहूकार कि वो फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उसे फिर वही बात बताते हुए उसे वही अंतिम उपाय बताया, और कुछ उपाय ना होने के कारण आखिरकार साहूकार राजी हो गया और उसने अपने क्या किया, उसने अपने सारे गलत बही खाते जला दिए। बही खातों के जलते ही हरिया की झोपड़ी अपनी जगह वापस चली गई। हरिया सहित गांव के सारे गरीबों को साहूकार के चंगुल से मुक्ति मिल गई थी। हरिया की झोपड़ी के कारण गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। तो ये थी कितनी अच्छी कहानी थी, जिससे आपने भी सीख ली होगी कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसी गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी का नैतिक मूल्य क्या है? हठ व लालच अंत में अपने लिए ही घातक सिद्ध होते हैं, अतः इनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक, और अब हम करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। भीषण का अर्थ है भयंकर, कर्ज का अर्थ है उधार, धूर्त का अर्थ है मक्कार, अकाल यानी सूखा, षड्यंत्र का अर्थ है जाल में फंसाने की योजना, और अनुमति का अर्थ है इजाजत। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करेंगे, हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। साहूकार किस गांव में रहता था? सज्जनपुर, चंदनपुर, कांचीपुरम या इनमें से कोई नहीं। साहूकार रहता था चंदनपुर में, तो हमने चंदनपुर के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब क्या है? साहूकार किसकी झोपड़ी हड़पना चाहता था? हरिया की, गोपाल की, चंदन की या किसी की नहीं? साहूकार हरिया की झोपड़ी। साहूकार को किसने सबक सिखाया? अध्यापक ने, डॉक्टर ने, जादूगर ने, इनमें से कोई नहीं। साहूकार को सबक सिखाया जादूगर ने। साहूकार ने क्या जलाया? बही खाता, अपनी फसल, अपना घर, या इसमें से कोई नहीं? साहूकार ने जलाया बही खाता, जो गलत बही खाता था। और अब हम कर रहे हैं रिक्त स्थान। एक बार गांव में एक भीषण क्या पड़ा? अकाल। धीरे धीरे कितने माह का समय बीत गया? धीरे धीरे 3 माह का समय बीत गया। धीरे धीरे 3 माह का समय बीत गया। साहूकार हर समय कैसा रहता था? साहूकार हर समय डरता रहता, जो था वो भयभीत रहता था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता था। तो हम यहाँ पे कर देंगे साहूकार हर समय घबराया हुआ रहता था। गांव के सारे गरीबों को साहूकार के से मुक्ति मिल गई। किससे मुक्ति मिल गई? चंगुल से। और हमने रिक्त स्थान भर दिए, और हमने क्या किया? सही और गलत पे हमने चिन्ह लगा दिए। और अब आगे है प्रश्न उत्तर, और ये प्रश्न उत्तर बच्चों आप स्वयं करेंगे। इस पाठ को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।